नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, अपकमिंग जो भी आपका एग्जाम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 155 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से इनमें से जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो सबसे लंबा मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसका रहा है, वो रहा है वीरभद्र सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। वीरभद्र सिंह का कार्यकाल जो है वो टेन्योर जो है वो सबसे लंबा रहा है एज अ चीफ मिनिस्टर। अभी पहली बार चीफ मिनिस्टर कब बने थे ये आपको पता होना चाहिए। ये कितनी बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं ये भी पता होना चाहिए। तो पहली बार ही चीफ मिनिस्टर कब बने थे हिमाचल प्रदेश के, 1983 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे। और कितनी बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये 6 बार जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। पहली बार ये 1983 में बने, 1985 तक रहे। दूसरी बार ये 1985 में बने, 1990 तक रहे। तीसरी बार ये 1993 में बने, 1998 तक रहे। चौथी बार ये 1998 में बने। पांचवी बार जो था ये कब बने, 2003 में बने और 2003 से लेकर 2007 तक रहे। उसके बाद जो छठी बार था उनका वो था 2012 में। 2012 में ये छठी बार जो था वो मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के। ये आपने ध्यान रखना है। बाकी अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री वो कौन थे, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो था वो पहले मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर के बारे में, ये ध्यान रखिए आप। और देखो शांता कुमार भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। तो शांता कुमार जो है वो कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शांता कुमार 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। ये जो प्रेम कुमार धूमल है ये कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। तो प्रेम कुमार धूमल जो है ये भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। और बात करें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की, ये कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये 4 बार जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। ये आपने ध्यान रखना है। ये सारी लिस्ट मैंने आपको बता दी एक प्रॉपर एग्जैक्टली याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है 156, बोलते हैं इन विच ईयर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा जिला जो था वो कब हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा बना था, एक हिस्से के रूप में बना था। अच्छा, कांगड़ा जिले की बात कर रहे थे तो कांगड़ा जिला जो था वो 1966 में जो था वो एक हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना था कांगड़ा जिला। ये आपने ध्यान रखना है 1966 में। अगर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जयंती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। जयंती माता का मंदिर जो है वो कांगड़ा में स्थित है। पहला क्वेश्चन आपने ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है वो आपने ये याद रखना है, अभी काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं हुआ है वैसे ये क्वेश्चन, आने वाले टाइम में हो सकता है। कांगड़ा किले के जो था वो पहले मुगल किलेदार कौन थे। कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार थे नवाब अली खान। ये ध्यान रखना है, नवाब अली खान पहले मुगल किलेदार थे कांगड़ा किले के। और कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार कौन थे, तो सैफ अली खान जो था वो अंतिम मुगल किलेदार थे कांगड़ा किले के। ये आपने ध्यान रखना है। अगर टेम्पल्स की बात करें तो ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, कांगड़ा में स्थित है। ब्रजेश्वरी देवी से आपने ध्यान रखना है कि ब्रजेश्वरी देवी मेला जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही लगता है। और धौलाधार की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से धर्मशाला से दिखाई देती हैं। त्रिगर्त भी जो था वो कांगड़ा को पुराने टाइम में कहा जाता था। त्रिगर्त भी ध्यान रखना है आपने। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब ये जिले के रूप में बना था। अगला क्वेश्चन है जी, बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर हम बिजली महादेव मंदिर की बात करें तो ये मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। अब कुल्लू में स्थित है बिजली महादेव मंदिर। ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। देखो बिजली महादेव मंदिर की बात करें तो ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। ध्यान रखना है, पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल। ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बिजली महादेव मंदिर बना हुआ है। अगर हम बात करें कि यहाँ के कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के, तो कुल्लू का हडिम्बा देवी मंदिर काफ़ी फेमस है। ये जो है वो कुल्लू में स्थित है। हडिम्बा माता जो है, हडिम्बा माता को डुंगरी माता के नाम से भी जाना जाता था। तो डुंगरी मेला भी कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पर लगता है। डुंगरी मेला जो है वो मनाली कुल्लू में डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लगता है। ये ध्यान रखिए। जमलू देवता का मंदिर, जमलू देवता, जमलू टेम्पल भी है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही स्थित है। और अगर हम बात करें मल्लाना की, तो मल्लाना जो कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है, मल्लाना में जो है वो जमलू देवता को पूजा भी जाता है। ये भी पता चल गया आपको यहाँ से। और यहाँ पर जो है एक भजौरा मंदिर भी स्थित है। भजौरा टेम्पल कहाँ पर स्थित है, ये भी कुल्लू में ही स्थित है। भजौरा टेम्पल के बारे में भी ध्यान रखिए। कुल्लू के इंपॉर्टेंट मंदिर आपने जान लिए। कुल्लू का दशहरा भी जान लीजिए। कुल्लू का दशहरा जो है वो काफ़ी फेमस है। राजा जगत
सिंह के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था कुल्लू का दशहरा। और इस दशहरे की जो है वो अपने ही महत्वता है एक, क्योंकि इसको इंटरनेशनल लेवल का एक मेला जो है वो माना जाता है, फेस्टिवल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछते हैं, बोलते हैं सिरमौर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है, सिरमौर प्रिंसली स्टेट। तो सिरमौर प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा रसालू। राजा रसालू के द्वारा जो था वो सिरमौर प्रिंसली स्टेट की स्थापना की गई थी। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग कमेंट करके कुछ और भी बोल दें, परंतु मैं डिटेल से आपको बताऊंगा तो आपको डाउट नहीं रहेगा। सिरमौर रियासत आपसे पूछा गया है किसकी स्थापना किसने की थी, तो राजा रसालू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये सिरमौर के राजा थे। और सिरमौर के यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है राजा राजेंद्र प्रकाश। राजा राजेंद्र प्रकाश की बात करें तो ये सिरमौर के अंतिम शासक थे। सिरमौर के अंतिम शासक थे। पजौता आंदोलन जो हुआ था वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया गया है शुभंश प्रकाश। तो शुभंश प्रकाश की बात करें, इनको लेकर जो है आपको डाउट हो सकता है कि इन्होंने स्थापना की है, परंतु मैं फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, राजा रसालू ही सही आंसर। शुभंश प्रकाश ने स्थापना नहीं की थी। बेशक इन्होंने स्टार्टिंग में जो था वो राजबन को सिरमौर की राजधानी जरूर बनाया था, परंतु स्थापना के बारे में नहीं कहा जाता। सिरमौर के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिरमौर का एक तो महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लिट्टन मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, लिट्टन मेमोरियल जो है ये भी नाहन में ही स्थित है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है लिट्टन मेमोरियल भी। ये किसके द्वारा बनवाया गया था, ये राजा शमशेर प्रकाश के द्वारा बनवाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम सिरमौर के राजा ये राजा शमशेर प्रकाश ही हुआ करते थे, ये भी ध्यान रखिए। ये पता चल गया आपको बेसिक क्वेश्चन, बस इतना ही रिवाइज कीजिए। अगला क्वेश्चन है 159, बोलते हैं द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ करछम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज। तो ये जो करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब 1000 मेगावाट की ये परियोजना है, ये तो आपको पता है, आसान है क्वेश्चन। कहाँ पर परियोजना स्थित है पहले ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। तो अगर इस परियोजना की बात करें तो ये परियोजना जो है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। और कौन सी नदी बेसिन पर बनी हुई है, सतलुज नदी बेसिन पर जो है ये बनी हुई है। इस परियोजना के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने इसको निर्मित किया था, तो जेपी इंडस्ट्री द्वारा जो था वो इसको निर्मित किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। ये किन्नौर की परियोजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है। और कौन कौन सी परियोजना है जो इससे मिलती जुलती एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो एक तो सोंगटोंग करछम परियोजना हो गया, ये भी किन्नौर में स्थित है, सतलुज नदी बेसिन पर बनी हुई है। कितने मेगावाट की है, 402 मेगावाट की ये परियोजना है, ये आपने ध्यान रखना है, 402 मेगावाट की। और कौन सी परियोजना पूछी जाती है एग्जाम में, एक जांगी थोपन परियोजना है, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि जांगी थोपन परियोजना कहाँ पर स्थित है, कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये परियोजना किन्नौर में स्थित है और 960 मेगावाट की परियोजना है। खाब परियोजना कहाँ पर स्थित है, खाब परियोजना जो है ये भी किन्नौर में स्थित है, 1020 मेगावाट की ये परियोजना है, सतलुज नदी बेसिन पर ही ये परियोजना भी बनी हुई है। किन्नौर के मोस्टली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बसपा वैली, बसपा वैली को सांगला वैली भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, किन्नौर में स्थित है। किन्नौर का हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो किन्नौर का हेडक्वार्टर रिकांगपिओ में स्थित है, रिकांगपिओ किन्नौर का हेडक्वार्टर है। अच्छा, एक और फेस्टिवल मैं आपको किन्नौर का बताता हूँ, एक खेपा फेस्टिवल है किन्नौर का। खेपा जो है एक प्रीमिटिव सोसाइटी फेस्टिवल है, कहाँ का, किन्नौर का। किन्नौर की रूपा वैली में ये मुख्य रूप से बनाया जाता है। ये फेस्टिवल हमने कब डिस्कस किया था, जब हमने ब्लोखरा किताब जो डिस्कस की थी, ब्लोखरा लाभ किताब में हमने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर डिस्कस किया था, तो वहाँ पर डिस्कस फेस्टिवल है। उख्यांग फेस्टिवल, उख्यांग फेस्टिवल, फुलेज फेस्टिवल, ये भी जो है वो किन्नौर में ही मनाए जाते हैं। किन्नौर में जो मैरिज के टाइप है उनमें जानेकंग आ जाता है, इनमें दुब आ जाता है, दरोश आ जाता है, ये मैरिज के टाइप हैं। एक दम 40 जो है ये भी मैरिज का टाइप हो जाता है, लव मैरिज है ये। तो अब प्रोनाउंस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जब भी आप पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बस यहाँ से रिवाइज कर लीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि अभी एनटी का एग्ज़ाम भी जल्दी ही आ जाएगा होपफुली, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। एलाइड का एग्ज़ाम हो गया और भी आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उनमें आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हम बात कर रहे थे हालदा एंड फागली फेस्टिवल, ये कहाँ पर मनाए जाते हैं। अभी हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे, ये हालदा और फागली फेस्टिवल कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो ये हालदा और फागली फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति में ये हालदा और फागली फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये जो हालदा फेस्टिवल है इसके बारे में भी, ये फेस्टिवल दिवाली के रूप में मनाया जाता है, दिवाली के जैसा मनाया जाता है, आप ये कह सकते हैं। क्यों मनाया जाता है मैंने बहुत बार आपको बताया है, जो लोग नए जुड़े हैं वो भी जान लीजिए अभी।
ये इसलिए मनाया जाता है दिवाली के रूप में, क्योंकि जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे तभी तो दिवाली मनाई जाती है, परंतु लाहौल में ये सूचना जो था वो थोड़ा देरी से पहुंची थी, 1-2 महीना देरी से पहुंची थी, इसीलिए जो है ये देरी से मनाया जाता है। अब कब ये फेस्टिवल मनाया जाता है, तो दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में जो वेरिएशन डेट्स की होती रहती है, जैसे दिवाली की होती रहती है, उसी हिसाब से जो है ये फेस्टिवल भी थोड़ा देरी से मनाया जाता है। लाहौल स्पीति के और कौन कौन से फेस्टिवल हैं, फेयर हैं ऐसे जो आपको याद रखने हैं। लाहौल स्पीति का आपको गोची फेस्टिवल ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लाहौल स्पीति का। एक लोसर फेस्टिवल है, लोसर फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति के साथ साथ किन्नौर में भी मनाया जाता है। और लाहौल स्पीति का लदराचा मेला आपने ध्यान रखना है, लदराचा मेला जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा दो नदियाँ हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तांडी नामक स्थान पर ये मिलती हैं, और तांडी में जो है वो माना जाता है द्रौपदी का क्रिमिनेशन भी हुआ था, अंतिम संस्कार द्रौपदी का वहाँ पर माना जाता है। और पत्तन वैली जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है, ये ध्यान रखना है पत्तन वैली कहाँ पर स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पता चले। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट। भाग सी राज्य हिमाचल प्रदेश कब बना था। हिमाचल प्रदेश जो था वो भाग सी राज्य 1951 में बना था। गठन इसका 1948 में हुआ था। हिमाचल डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को जो था वो इसका गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश का। और पूर्ण राज्य का दर्जा इसको कब मिला था, 25 जनवरी को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, 25 जनवरी 1971 को। भारत का ये 18वें नंबर का राज्य बना था। 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। 56 से लेकर 71 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है, एक बिलासपुर भी पार्ट सी स्टेट हुआ करता था, इसका विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ। इसका विलय हिमाचल प्रदेश में 1954 को हुआ था। बिलासपुर जो था वो चौथे नंबर का जिला बना था। 5वें नंबर का जिला कौन बना था, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जो लोग डेली वीडियो देखते हैं उनको तो टिप्स पर ये चीज़ें याद हो गई होंगी, नए जुड़े हैं उनको भी पता चल जाएगा जब डेली वीडियोज़ देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, बेरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। जो बेरास्यूल परियोजना है, बेरास्यूल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, किस नदी की सहायक नदी पर बनी हुई है, एक्चुअली में ये पूछा गया है। बेरास्यूल जो है वो सहायक है रावी की, तो रावी की सहायक पर ये बनी होगी, ऑप्शन सी सही आंसर है। बेरास्यूल परियोजना के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो बेरास्यूल परियोजना है ये 180 मेगावाट की परियोजना है। कितने मेगावाट की, 180 मेगावाट की परियोजना। ये जो है बेरास्यूल रावी की सहायक नदी पर बनी हुई है। और ये परियोजना जो है कौन इसको एग्जीक्यूट करता है, इस परियोजना को जो है NHPC जो है एग्जीक्यूट करता है। NHPC ध्यान रखिए इसको एग्जीक्यूट करता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है एग्जीक्यूशन के बारे में। NHPC के द्वारा चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 ये तीनों परियोजनाएं एग्जीक्यूट की जाती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको NHPC के बारे में। चमेरा 1 परियोजना 540 मेगावाट, चमेरा 2 परियोजना 300 मेगावाट की है, और चमेरा 3 परियोजना जो है 231 मेगावाट की परियोजना है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही जो है ये परियोजना स्थित है, ये भी पता होना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ब्रीडिंग फार्म ऑफ याक हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। ये जो हिमाचल प्रदेश है हमारा, यहाँ पर एक तो आपने घोड़ों का प्रजनन केंद्र पढ़ा होगा, एक याक का प्रजनन केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है, लाहौल में स्थापित किया गया है। लाहौल का जो लरी है, लरी में जो है ये स्थापित किया गया है। अब लरी में आप कहेंगे कि वहाँ पर तो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है, बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है, परंतु जो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म का कैंपस है ना, वहीं पर ये याक ब्रीडिंग फार्म भी बना दिया गया है। तो याक भी यहाँ पर रखे गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉट ओनली हॉर्सेज, याक भी यहाँ पर रखे गए हैं। अब जब बात हुई है ब्रीडिंग फार्म की, तो ब्रीडिंग फार्म, शीप ब्रीडिंग फार्म ध्यान रखिएगा। भेड़ों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, एक तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट शिमला की जियोरी में स्थित है, हमीरपुर में स्थित है, हमीरपुर के ताल में स्थित है, किन्नौर में स्थित है, किन्नौर में कहाँ स्थित है, किन्नौर के कड़छम में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और याक और हॉर्स ब्रीडिंग फार्म ये तो आपको पता चल ही गए कि लरी में स्थित है, तो ये भी आपने ध्यान रखने हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग फार्म आपने यहाँ से रिवाइज कर लिए, इनको ध्यान रखिए। अभी क्वेश्चन आपके लिए एक बनता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि 7 मई को जो है एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है। ये कौन सा डे है जो 7 मई को मनाया जाता है, जल्दी से आपने कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। टेलीग्राम पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, वहाँ से सर्च करना @tolexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। 17,800 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलती रहे हर एक एंगल से। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.